अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये भी डन की एक पोइम है जो उसने लिखी थी। अच्छा, इसका जो बेसिक थीम है वो ये है कि वो जा रहा होता है एक जर्नी पे और अपनी बिलवड को बताता है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा या मैं तुमसे बोर नहीं हो गया, तो उसे मोहब्बत का यकीन दिलाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। तो कहता है कि मेरी बिलावट यानी उसमें बिलावट से कहता है कि मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं जा रहा कि मैं तुमसे बोर हो गया हूँ। वेरीनेस का मतलब होता है बोर होना। नॉर इन होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। और ना ही इस उम्मीद के पर कि मुझे तुमसे बेहतर कोई मिलेगा, मतलब तुमसे बेहतर प्यार करने वाला कोई मुझे मिलेगा। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट। वो कहता है कि मगर चूंकि मुझे पता है कि मैं आखिर में मर जाऊंगा, दिस इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट दस बाई फेंड दैट्स टू डाई। तो कहता है कि चूंकि मुझे पता है कि मैं आखिर में मर जाऊंगा, तो इसलिए बेहतर यह है कि हम अभी से इस बात के लिए तैयार रहें और मेरी डेथ का जो है ना वो एक किस्म का नाटक करें। उसके बाद वो कहता है कि यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस। वो कहता है कि कल रात यहाँ से जो सूरज था वो डूब गया था, एंड येट इज हियर टुडे। और फिर भी वो आज यहाँ वो वापस लौट आया है। ना ही हैथ नो डिज़ायर नॉर सेंस। हालांकि उसमें तो कोई डिज़ायर भी नहीं थी ना कोई सेंस थी उसका, तो मतलब यहाँ लौटने की कोई इच्छा ही नहीं थी, कोई ख्वाहिश ही नहीं थी। अ, और ना ही उसने कभी सोचा था कि वो यहाँ वापस लौटेगा या मतलब वापस आएगा। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे। और जो मेरा रास्ता है उसके रास्ते का आधा भी नहीं है, मेरा रास्ता तो बहुत थोड़ा है। देन फियर नॉट मी। तो तुम मेरे बारे में परेशान मत हो, मेरे बारे में फियर मत करो। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी। बल्कि इस बात का यकीन रखो कि मेरी जो जर्नी होगी वो स्पीडियर होगी, वो मैं फास्ट होगी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। तो वो कहता है कि मेरी स्पीड जो है वो इस सूरज से ज़्यादा है, मतलब और मेरे पास विंग्स होंगे, मेरे जो विंग्स होंगे वो ज़्यादा स्पीडली होंगे। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे पास जल्दी लौट आऊँगा, क्योंकि मेरे पास उससे ज़्यादा पंख होंगे और साथ ही ज़्यादा डिज़ायर होगी मेरे पास तुम्हारे तुम्हारे पास लौटने की। वो डिज़ायर होगी। यहाँ पे जो वो मतलब पोइट है वो यहाँ पे कंपेयर कर रहा है अपनी जर्नी को सन की जर्नी के साथ। वो कह रहा है कि मेरी जो जर्नी है वो सन की जर्नी के साथ कंपेयर कर रहा है कि मैं जल्दी लौट आऊँगा। उसके बाद जो पोइट है वो कहता है कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर। तो कहता है कि ह्यूमन बींग जो है वो कितने पावरलेस हैं। दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल कैन नॉट ऐड एन अदर। और वो कहता है कि क्योंकि इनके साथ अगर कुछ अच्छा होता है, उनकी किस्मत अच्छी होती है, तो वो उस अच्छी किस्मत को एक एक्स्ट्रा घंटा के लिए रोक तक नहीं सकते। नॉर अ लोस्ट और रिकॉल। और ना ही वो अपना जो गुजरा हुआ घंटा है उसे वापस ला सकते हैं। बट कम बैड चांस। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में कोई बुरा काम आता है एंड वी ज्वाइन इट टू इट और स्ट्रेंथ। तो हम क्या करते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में बुरा वक्त आता है तो हम उसे अपनी ताकत दे देते हैं, अपनी स्ट्रेंथ भी दे देते हैं। यानी हम खुद को उसके सामने बड़ा कमज़ोर कर देते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस। तो हम क्या करते हैं कि हम उसे आर्ट और लेंथ देते हैं, यानी हम खुद उसे लंबा करते हैं और इस तरह हम उससे अपने ऊपर एक एडवांटेज दे देते हैं जिससे वो हमें और परेशान करता है। उसके बाद वो कहता है कि व्हेन दो साइड्स ओवर नॉट वाइंड बट साइस्ट माई सोल अवे। वो कहता है कि जब तुम आहें भरोगी मेरी जुदाई में, जब तुम रोगी आहों में, तो उन आहों में सिर्फ हवा नहीं होगी, बल्कि उन आहों से तुम मेरी सोल को खुद से दूर कर दोगी। व्हेन दो वीपेस्ट काइंडली सॉरी अनकाइंडली काइंड। फिर वो कहता है कि जब तुम रोगी तो तुम्हारा रोना बेवजह होगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारे पास आज आ ही जाऊंगा, वापस आ ही जाऊंगा, मैं तो लौट ही आऊंगा। मगर फिर भी वो जो मतलब वो जो तुम्हारा रोना है वो काइंड होगा, क्योंकि वो मुझे बताएगा कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि माई लाइफ ब्लड दोथ डिके। कहता है कि तुम्हारा रोना मुझे तकलीफ देगा, जैसे गोया मेरे जिस्म से सारा जो खून है वो सूख गया हो, सड़ गया हो और मैं बहुत दर्द में हूँ। इट कैन नॉट बी दैट दो लव्स मी एज दो सेज्ड। अच्छा, वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे इतना प्यार करती हो जितना तुम मुझे कहती हो। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम मुझे जितना कहती हो तुम मुझे इतना ही प्यार करती हो। दैट दो लव्स मी एज दो सेज्ड इफ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट दैट आर्ट द बेस्ट ऑफ मी। वो कहते हैं कि क्योंकि इस तरह रो कर जो तुम मेरी ज़िंदगी है, मतलब वो कह रहा है कि मेरी ज़िंदगी तुम में है तो तुम उसे बर्बाद कर रही हो। मेरी जान तुम में है और वो मतलब वो जो तुम मतलब और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पार्ट है।
जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे अंदर है वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा पार्टनर, वो हमेशा इसके साथ रहेगा। उसके बाद कहता है लेट नॉट डाई डिवाइन डाइनिंग हर्ट फॉर थिंक मी एनी इल। वो कहते हैं कि अपने उदास दिल को कहो कि मेरे बारे में ज़्यादा गलत मत सोचे। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर फुलफिल। वो कहते हैं कि तब हो सकता है कि जो किस्मत है, जो डेस्टिनी है, वो तुम्हारी डेस्टिनी वो तुम्हारी बात को सच मान लेगी और तुम्हारे डर को सच कर देगी। तो इसलिए अच्छा अच्छा सोचो, ठीक है। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप। वो कह रहा है कि तुम ये सोचो कि हम सो रहे हैं लेकिन अलग अलग वे में, यानी हमारी कमर मिली हुई है लेकिन हम अलग अलग दिशा में लेटे हुए हैं। दे हु वन एंड अदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। वो कहता है कि क्योंकि जो एक दूसरे को अपने दिल में ज़िंदा रखते हैं वो कभी भी जुदा नहीं होते। तो ये था इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।